हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी के ऊपर बना हथनीकुंड बैराज राजधानी वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली वासियों को साल भर पीने का पानी उपलब्ध होता है। लेकिन यही हथनीकुंड बैराज राजधानी वासियों के लिए मानसून के दौरान किसी अभिशाप से कम नहीं होता। मानसून में भारी बारिश होने के दौरान इसी हथनीकुंड बैराज से लाखों लीटर पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया जाता है, जो दिल्ली के निचले इलाकों को पूरी तरह से डुबो देता है और दिल्ली में बाढ़ का संकट खड़ा हो जाता है। दिल्ली के कृषि क्षेत्र में खड़ी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लगभग देश की राजधानी दिल्ली में प्रत्येक वर्ष ऐसे ही हालात बनते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होता कि 11 महीने यह हथनीकुंड बैराज दिल्ली वासियों के लिए वरदान होता है और मानसून के दौरान 1 महीने में ही यही हथनीकुंड बैराज राजधानी वासियों के लिए अभिशाप बनकर रह जाता है और दिल्ली वासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली सहित हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को भविष्य में बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक रास्ता खोज निकाला है। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने बताया कि यमुना नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए हथनीकुंड बैराज से पहले एक और बैराज बनाने की ज़रूरत है। मंत्री के मुताबिक डैम बनने से जहां एक ओर दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बाढ़ की स्थिति का स्थायी समाधान निकलेगा, वहीं दूसरी ओर इस बांध से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, उस कृषि भूमि को भी बचाया जा सकेगा और भूजल स्तर में भी सुधार संभव होगा। इतना ही नहीं, साल भर पीने के पानी की उपलब्धता भी रहेगी, जिससे राजधानी दिल्ली के लाखों लोगों को नियमित पानी मिल सकेगा। मंत्री के मुताबिक डैम बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है, क्योंकि केंद्रीय जल बोर्ड इस प्रस्तावित योजना पर कार्य कर रहा है। इस योजना की फाइल अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अटकी हुई है, लेकिन जल्द ही हिमाचल प्रदेश सरकार से बातचीत करके इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018-19 में हथनीकुंड बैराज से करीब 7 किलोमीटर पहले एक और बैराज बनाने की योजना बनाई गई थी। तब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हवाई दौरा किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की असहमति की वजह से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। हथनीकुंड बैराज से पहले एक नया डैम बनाने के लिए 5200 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। हालांकि इसमें आधी सरकारी ज़मीन है, यानी आधी ज़मीन सरकारी जंगल है और बाकी 13 गांवों की ज़मीन डैम बनाने के लिए सुनिश्चित की गई है। इन 13 गांवों में से 4 गांव हरियाणा के हैं और बाकी 9 गांव हिमाचल प्रदेश के हैं। हथनीकुंड बैराज से पहले एक और डैम बनाने से दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। डैम बनने से प्रत्येक वर्ष इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति जो पैदा होती है, उस स्थिति से बचा जा सकेगा, क्योंकि पानी को कंट्रोल किया जा सकेगा। वहीं बाढ़ से होने वाले भारी नुकसान से भी राहत मिलेगी और पेयजल संकट भी दूर होगा। पिछले दिनों भारी बारिश होने की वजह से हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से लाखों क्यूसिक पानी दिल्ली की ओर आया था, जिस वजह से हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत और दिल्ली के हजारों एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। विशेषकर देश की राजधानी में प्रत्येक वर्ष यही स्थिति बनती है। सरकार को राहत शिविर लगाने पड़ते हैं और इन राहत शिविरों पर भी लाखों रुपए का खर्चा आता है। केंद्रीय जल मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है और जल्द ही डैम का निर्माण कार्य आरंभ हो सकेगा।